हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक होम। जब भी हम बेबीज़ को बॉटल से फीड करवाना शुरू करते हैं तो आप सबको पता ही है कि उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बॉटल को अच्छे से क्लीन करना और स्टरलाइज़ करना, क्योंकि अगर अच्छे से स्टरलाइज़ ना हो तो बेबीज़ को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब भी हमें बॉटल को स्टरलाइज़ करना होता है तो उसकी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो वाटर को बॉयल करना अच्छे से और फिर 5 मिनट तक उस बॉटल को उस बॉइलिंग वाटर में बॉयल करना, और दूसरी ऑप्शन होती है कि हम कोई अच्छा सा बॉटल स्टरलाइज़र ले लें। तो कौन सा स्टरलाइज़र लें जो कि ज़्यादा महंगा भी ना हो, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। एक्चुअली पहले मैं भी सोचती थी कि स्टरलाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम मैंने ऐसे ही निकाल दिया। तो मैं वाटर बॉयल करती थी और अगर फ्राई पैन में करती थी तो उसमें एक ही वाटर बॉयल होती थी, और अगर दो करनी हो तो फिर बड़े वाले पतीले में बॉयल करती थी। इससे वाटर भी काफ़ी वेस्ट होता था और उसको काफ़ी टाइम लगता था बॉयल होने में। और जब विंटर्स आए तब मुझे पता चला, क्योंकि विंटर में तो पानी इतना ठंडा होता है कि उसको बॉयल होने में कितना टाइम लग जाता है। तो जब जल्दी जल्दी हमारा सिलेंडर ख़त्म होने लग गया, गैस सिलेंडर, तो हमें समझ में आया कि काफ़ी गैस वेस्ट हो रही है ऐसे वाटर बॉयल करने में। तो मुझे लगा कि अब मुझे एक अच्छा सा स्टरलाइज़र ले ही लेना चाहिए। बट ज़्यादातर स्टरलाइज़र हैं 6 in 1, जो कि मतलब आप एक ही टाइम में 6 बॉटल्स को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर 6 बॉटल स्टरलाइज़ होंगी तो वो 6 बॉटल्स को रखने के लिए जगह भी उतनी लेगा, तो किचन में भी उतनी जगह चाहिए उसे। तो मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मेरे किचन में इतनी जगह नहीं है कि मैं इतना बड़ा बॉटल स्टरलाइज़र उसमें रखूँ। तो मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे ये बेबी हग का 3 in 1 बॉटल स्टरलाइज़र मिला, जो कि बहुत ही हैंडी है, अफोर्डेबल है और इजी टू यूज़ है। हालांकि इसमें 3 ऑप्शंस हैं यूज़ करने की, बट मैं एक ही ऑप्शन यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बेबी हग का 3 in 1 बॉटल स्टरलाइज़र। तो ये है वो बेबी हग का 3 in 1 बॉटल स्टरलाइज़र जो मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, बहुत ईजी है यूज़ करना। और इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, इसमें एक तो 3 तरह की ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो हम इसमें मिल्क को वार्म कर सकते हैं, बेबी को फीड करने से पहले मिल्क वार्म कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें बेबी का फूड गर्म कर सकते हैं, और तीसरा, इसमें हम बॉटल को स्टरलाइज़ कर सकते हैं। पर जो पहले 2 ऑप्शंस हैं वो मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे गैस पे ही दूध को गर्म करना इजी लगता है। तो मैं इसे सिर्फ बॉटल को स्टरलाइज़ करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो हमें ये बॉटल स्टरलाइज़र का मेन जो पार्ट है वो मिलता है। उसके अलावा हमें इसमें मिलता है एक जार। ये जार आप यूज़ कर सकते हो, बेबी का कोई फूड आपने कुछ वार्म करना हो उसको गर्म करने के लिए ये काम में आता है। उसके अलावा हमें मिलता है ये होल्डर। ये होल्डर इसमें काम आता है जब हम बॉटल को स्टरलाइज़ करते हैं, उसको भी इजीली निकाल पाते हैं। और इसके अलावा अगर जार में आप कुछ गर्म कर रहे हैं तो उसको इजीली, आप गर्म है तो उसको आप इजीली बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए ये होल्डर काम आता है। उसके अलावा हमारे पास जो नॉब है उसमें 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क को वार्म करने की, जहाँ इन्होंने हमें 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। तो अगर आप 40 डिग्री सेल्सियस पे करते हो तो मिल्क वार्म होगा। अगर आपको फूड वार्म करना है तो आप 70 डिग्री सेल्सियस पे करते हो, और अगर आपको बॉटल को स्टरलाइज़ करना है तो आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे। तो साथ में आपको एक बटन मिलेगा और यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है जब भी आप इसको ऑन करते हो। तो ये ऑटो कट ऑफ भी है इसमें, तो आपको ये नहीं है कि आपने कुछ स्टार्ट कर दिया और आपको टेंशन रहे कि कब बंद करना है या भूल जाओ। क्योंकि मैं एक बार वाटर में बॉयल कर रही थी अपनी बेबी की बॉटल, और थोड़ी देर में भूल गई कि मैंने रखा हुआ है गैस पे, और पूरा पानी जो है वो ख़त्म हो गया बॉयल हो के। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऑन करती हूँ, चली जाती हूँ, खुद से कट ऑफ हो जाता है, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब भी आप इसको स्टार्ट करते हो तो आपको जो भी चीज़ करनी है वहाँ पे आप इसको सेट करोगे और इस बटन को आप प्रेस करोगे, और इसको प्रेस करने के बाद ये लाइट ऑन हो जाएगी। उसके बाद जितना टाइम इसने वार्म करने के लिए लेना है उतना वो टाइम लेगा, और उसके बाद अपने आप ये ऑफ हो जाएगा, और बाद में आप मेन स्विच ऑफ कर सकते हो।
ये अपने आप कट ऑफ हो जाता है। तो मैं सिर्फ इसमें बॉटल को स्टेरलाइज करती हूँ। उसको स्टेरलाइज करने के लिए ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स ले लेता है। तो 10 मिनट्स में बॉटल स्टेरलाइज हो जाती है। तो ये कैसे वर्क करता है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें हमें 3 ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं। सबसे पहले ये है ऑफ़ के लिए। उसके बाद अगर आपने मिल्क को वार्म करना है तो उसके लिए 40 डिग्री सेल्सियस आपको नॉब जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे करनी है और इस बटन को प्रेस करना है। अगर आपने फूड वार्म करना है तो उसके लिए आपको 70 डिग्री सेल्सियस की ऑप्शन मिलती है और उसके साथ भी आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपने बॉटल को स्टेरलाइज करना है तो उसके लिए आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की ऑप्शन और आपको उसके बाद ये बटन प्रेस करना होता है। और यहाँ पे आपकी लाइट ऑन हो जाएगी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे और बॉटल स्टेरलाइज होने के बाद आफ्टर 10 मिनट्स ये अपने आप स्विच ऑफ कट ऑफ हो जाएगा और आप मेन स्विच ऑफ कर सकते हो उसके बाद। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो जब भी इसको यूज़ करना है आपको बॉटल स्टेरलाइज करने के लिए, तो सबसे पहले आप इसमें ये जार होल्डर रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम बॉटल रखेंगे तो बाद में बॉटल निकालना ईजी हो जाता है। ये रखने के बाद आपको इसमें वाटर फिल करना है ओनली 30 ml। तो उसके लिए आप कोई भी मेजरिंग कप ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये था बेबी के मिल्क पाउडर के साथ ही मिला था मुझे, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके साथ आप इसमें 30 ml वाटर इंसर्ट कर देंगे, 30 ml वाटर डाल देंगे इसमें। उसके बाद आपको बॉटल और बॉटल की एक्सेसरीज़ जो है वो आपको इसमें डालनी है। ऐसे उल्टा करके इसमें आपने डालनी है। जैसे बॉटल रख दी आपने, उसके बाद इसके साथ ये निप्पल डाल दी और साथ ही में ये भी। इसको डालने के बाद आप जो आपको जार इसके साथ मिला था वो इसको बंद करने के काम भी आता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी स्टीम बनेगी वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको बंद कर दो। उसके बाद मेन स्विच ऑन करो और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको करके टेम्परेचर इसका करके इसको ऑन कर दो। अब क्योंकि मैंने इसको पहले नॉब को हिलाया था तो अपने आप लाइट ऑन हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे लाइट अपने आप नहीं आती, क्योंकि ये 100 डिग्री पे ही हमेशा नॉब इसकी 100 डिग्री पे ही रहती है। तो मैं मेन स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे बटन प्रेस करती हूँ और ये स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें थोड़ी देर में स्टीम बनना शुरू हो जाएगी और वो अच्छे से इसको स्टेरलाइज कर देगी और 10 मिनट्स ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगते हैं। उसके बाद ये अपने आप ही कट ऑफ हो जाएगा। तो जब ये कट ऑफ होता है उसके बाद एकदम से ना ही ओपन करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें। उसके बाद जब आपको लगे कि अभी ठंडा हो गया है तो आप निकाल कर इसको रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो स्टीम काफ़ी अच्छे से निकल रही है। इतने अच्छे से अगर बॉटल स्टेरलाइज होगी तो बेबी को भी बॉटल से फीड लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टीम यहाँ पे हो रही है, काफ़ी गर्म भी है। यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये काफ़ी गर्म है। तो इसको एकदम से टच वगैरह ना ही करें, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप इसको टच करें। तो देखिए ये अपने आप कट ऑफ हो गया है। तो जितना टाइम इसने बॉटल को स्टेरलाइज करने के लिए लेना था वो ये ले चुका है और अपने आप कट ऑफ हो गया है। तो अभी हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको बॉटल को बाहर निकालूंगी। तो आपको मैं साथ में ये भी दिखाती हूँ कि बॉटल को स्टेरलाइज़र से निकालने के बाद मैं उनको बॉटल्स को कैसे रखती हूँ। उसके लिए मैंने ये स्टैंड लिया है। तो इस स्टैंड को आप इस तरह से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कम से कम 4 बॉटल्स को इस पर हैंग कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप उनकी निपल्स और बाकी की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो रख सकते हैं। इससे बॉटल्स इजीली ड्राई हो जाती हैं और तो मन में ये भी नहीं रहता कि बॉटल को कहाँ इधर उधर कहाँ पे रखें। प्रॉपर एक प्लेस है। तो बेबीज़ की हर चीज़ हमें बहुत अच्छे से रखनी पड़ती है। तो उसके लिए ये मैंने स्टैंड लिया था। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस बेबी 3-in-1 स्टेरलाइज़र का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये दोनों चीज़ें मैंने फ़र्स्ट प्राइस से ही ली हैं। तो देखिए इसमें कैसे बॉटल्स को रखना है। तो देखिए बॉटल स्टेरलाइज हो चुकी है। तो आप बॉटल निकालने के लिए
यहाँ से पकड़ के बॉटल को निकाल सकते हैं। बॉटल को निकालने के बाद मैं बॉटल को स्टैंड में इस तरह से रख देती हूँ और यहाँ पे इसकी निप्पल, मेरे पास 2 बॉटल्स हैं, 2 बॉटल ही यूज़ करती हूँ मैं, तो उनको दोनों को इस तरह से अपने ड्रॉर में, किचन के ड्रॉर में मैंने इसको रखा हुआ है और उस पर मैं ये बॉटल्स इस तरह से रख देती हूँ और इजीली जो बॉटल्स हैं वो ड्राई भी हो जाती हैं और बॉटल के अंदर कुछ जाने की टेंशन भी नहीं रहती कि कुछ अंदर ना चला गया हो, तो उल्टी पड़ी होती हैं तो कुछ ऐसी टेंशन नहीं रहती और ड्रॉर में रहती हैं। तो ये चीज़ें मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।